हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों, MPPAT, जी हाँ बच्चों, इसके फॉर्म का इंतज़ार बच्चों को अभी तक है और फॉर्म अभी तक आए नहीं है। तो बच्चों को बेसब्री से MPPAT के फॉर्म का इंतज़ार है। बच्चों, ये जल्द ही आपका ख़त्म हो जाएगा इंतज़ार। अभी आपके पास जो समय है उसका अच्छी प्रकार से सदुपयोग करें। अच्छी प्रकार से जहाँ भी आप कोचिंग कर रहे हैं, यहाँ भी आप नोट्स पढ़ रहे हैं या सेल्फ स्टडी जो भी कर रहे हैं आप लोग, उसको अच्छी प्रकार से करते रहें, क्योंकि फॉर्म आने ही वाले होंगे। दूसरी बात कहना चाहता हूँ बच्चे कि फॉर्म अभी तक क्यों नहीं आया। ज़्यादातर बच्चों के यही क्वेश्चन होते हैं पढ़े, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि फॉर्म इसलिए नहीं आया है क्योंकि MPPAB द्वारा वर्ग 3 की जो परीक्षा हुई थी इससे लास्ट ईयर आपकी, जिसमें आपका जो लास्ट ईयर तो नहीं, अभी जो परीक्षा हुई थी आपकी MPPAB द्वारा वर्ग 3 की टीचिंग की, है ना, टीचर की जो परीक्षा हुई थी उसमें पेपर लीक हो गया। उस कारण एजेंसी बदल गई है, उस कारण से ये लेट लतीफ़ी हो रही है। तो सेटलमेंट होने में थोड़ा सा समय लग सकता है, इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। एग्ज़ाम होगा, 100% होगा। इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है ना। चलिए, दूसरी बात एक और कहना चाहता हूँ मैं बच्चों, जो बच्चे MPPAT का नोट्स लेना चाहते हैं वो नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। जो बच्चे पर डे पूछते हैं कि सर नोट्स, जैसे ही पैसे का नाम सुनते हैं, फीस का नाम सुनते हैं, फीस के नाम पे वो उड़ जाते हैं, मतलब ये है वो लेना पसंद नहीं करते, या ये सोचते हैं कि क्या करेंगे, वो अपना लक्ष्य ही बदल देते हैं बस 1,800 रुपये के पीछे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, 1,800 रुपये के पीछे अपना लक्ष्य ना बदलें भैया। आगे आप अगर BSc करोगे तो आपको पता है कि आपको 10 से 15 हज़ार रुपये खर्च होते हैं फीस में, तो वो कहाँ से दोगे। अभी आप 1,800 खर्च नहीं कर सकते। 15-20 हज़ार के मोबाइल चला रहे हो, 1,800 रुपये लोभ लालच कर जाते हो। कैसे बच्चे हो, समझ नहीं आता है उन बच्चों का तो मुझे। चलिए, जो भी है, जिसको पढ़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, वो ये नहीं सोचेगा और वो ज़रूर लेगा और आगे पढ़ेगा, मेहनत करेगा, ठीक है ना। आगे मैं आज बात करने वाले हैं हम आज के चैप्टर में सीड टेक्नोलॉजी यानी बीज विज्ञान के बारे में, जिसको आज अगर आप पूरा पढ़ते हैं तो 5 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं, ठीक है ना। और बच्चे जो भी नोट्स लेना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर नीचे दे रखें, इन पर कॉन्टैक्ट करके या व्हाट्सअप के माध्यम से वो नोट्स प्राप्त कर सकता है। PDF आपको पूरा प्राप्त हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव चाहो तो ऑब्जेक्टिव, थ्योरेटिकल चाहो तो थ्योरेटिकल, दोनों तरह के नोट्स आपको जो है मिल जाएंगे व्हाट्सअप के माध्यम से। वहाँ पर PDF आपको प्राप्त हो जाएगा। तो जो भी छात्र चाहता है, आपको 1,000 रुपये में नोट्स आप दिए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, हम बात करेंगे आज के जो चैप्टर है, ये चैप्टर 5 नंबर का आता है। 5 नंबर का मतलब ये है 4 से 5 क्वेश्चन इससे आपको मिलते हैं आपके एग्जाम में, इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसकी हम लोग पूरी अच्छी प्रकार से शुरू करते हैं। तो बच्चे अच्छी प्रकार से इसको पढ़ने की कोशिश करें। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बीज के बारे में कुछ चीज़ें जान लेते हैं। जनरल जो चीज़ें हैं उनके बारे में थोड़ा सा जाने। राष्ट्रीय बीज निगम, जी हाँ, इसको हम NSC के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय बीज निगम। राष्ट्रीय जो बीज निगम है, इसकी स्थापना 1963 में नई दिल्ली में हुई थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसको अच्छी प्रकार से याद रखें कि राष्ट्रीय बीज निगम, नेशनल सीड कॉरपोरेशन, इसको NSC के नाम से जाना जाता है। और ये 1963 में, इसकी स्थापना 1963 नई दिल्ली में हुई थी। बीज अधिनियम, जी हाँ बच्चों, बीज अधिनियम कब बना था, तो बीज अधिनियम 1966 में बना था, ये आप लोग याद रखें। और बीज अधिनियम जो लागू हुआ था वो 1969 में। ये क्वेश्चन बड़ा कन्फ्यूजन करते हैं कि बीज अधिनियम कब बना, ध्यान रखें 1966 में, और लागू कब हुआ है तो 1969 में। तो ये डेट जरूर आप लोग याद रखें, और इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं बार बार आपसे ये चीज़ कह रहा हूँ, ठीक है। बीज आदेश कब हुआ था, तो सीट का जो आदेश हुआ था वो 1913 से, ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रख सकते हैं। केंद्रीय बीज परीक्षण प्रयोगशाला, ये वाराणसी में, ध्यान रखें। सेंट्रल सीड टेस्टिंग लैब जो है वो वाराणसी यानी बनारस में, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ISTA, इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एसोसिएशन, स्विट्जरलैंड में है, ये ध्यान रखें। ISTA के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर जो इंटरनेशनल मतलब पूरे अंतर्राष्ट्रीय बीज की जो परीक्षण किया जाता है, जो वहाँ पर कहाँ पर किया जाता है वो है स्विट्जरलैंड में, ये ध्यान रखें ISTA। बीज लैंगिक या वानस्पतिक प्राकृतिक भाग होता है जो फसल को बोने के काम आता है। मतलब बीज क्या होता है, बीज की डेफिनेशन दे रखी है कि सीड किसे कहते हैं। देखिए, दो चीज़ होती हैं, एक दाना होता है और दूसरा बीज होता है। तो दाना अलग चीज़ है और बीज अलग चीज़ है। देखो, दाना जो होता है ना, उसको हम लोग खाने के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो बीज होता है ना, बीज का मुख्य उद्देश्य होता है कि बीज को बोने के लिए प्रयोग किया जाता है, फसल को, दूसरी फसल उगाने के लिए प्रयोग किया जाता है बीज का, समझ रहे हो ना। तो इतना सा डिफरेंस है आपका, उसका बीज का उद्देश्य है दूसरी फसल तैयार करना, और दाने का उद्देश्य है कि खाने के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। ये दो चीज़ें आप लोग याद रख सकते हैं।
तो डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि बीज जो होता है लैंगिक या वानस्पतिक। तो लैंगिक आप लोग जानते हो कि बीज के द्वारा बीज तैयार करना, और वानस्पतिक का मतलब क्या होता है, बीज के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग से दूसरा पौधा तैयार किया जाता है। प्राकृतिक भाग उसी कहते हैं आप लोग, तो जैसे तना से, पत्ती से, जो भी आपने 12th में पढ़ा होगा कि वानस्पतिक प्रसारण होता है, देखा होगा आपने जनरली, प्रैक्टिकल भी मैंने कराया था, आपको जानकारी हो तो, जो फसल बोने के काम आता है। एनी प्लांट ऑफ विच इज यूज फॉर द कॉमर्शियल मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रॉप इज द कॉल्ड सीड। तो ठीक है ना, तो सीड आपको जनरली समझ में आ गया होगा। गन्ना और आलू का तना बीज के रूप में, देखो अब गन्ना और जो आलू है ये सब दोनों में वानस्पतिक प्रसारण होता है, क्योंकि गन्ने का तना उपयोग करते हैं और आलू का भी तना उपयोग करते हैं, किसके रूप में, बीज के रूप में, बोने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उत्तम बीज के गुणों की हम लोग बात करें कि उत्तम बीज होता है उसके कौन कौन से गुण होते हैं। तो देखिए बीज के उत्तम गुण में हम बात करें, बीज स्थानीय किस्में के मुकाबले 10 से 15% अधिक उपज देती है तथा विभिन्न प्रकार की मिट्टी व जलवायु में अनुकूल होता है। ठीक है ना, चलिए आगे बात करेंगे हम लोग। इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोग जरूर याद रखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या जनरली आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए 3 इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला NSC वाला याद रखना, दूसरा और तीसरा, ये 3 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम बात कर रहे हैं बच्चों यहाँ पर बीज, उत्तम बीज के गुणों की, तो मैंने एक पॉइंट बताया। दूसरा अनुवांशिक शुद्धता की बात करें तो दूसरा जो गुण है वो देखिए आप लोग, अनुवांशिक शुद्धता 99.9% होनी चाहिए। बीजों की अनुवांशिक क्षमता ज्ञात करने के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं, ग्रो आउट टेस्ट, इसको आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। ग्रो आउट टेस्ट, GOT, गोट बोलते हैं इसको, ये टेस्ट किया जाता है क्या करने के लिए, बीजों की जेनेटिक कैपेसिटी ज्ञात करने के लिए। ठीक है ना, अच्छी प्रकार से याद रखना, ये क्वेश्चन को पूछा गया है। बीज का दूसरा जो आपका गुण है वो है कि बीज की भौतिक शुद्धता। तो फिजिकल जो प्योरिटी है वो 98% होती है। अन्य फसलों के बीज खरपतवार व कंकड़ पत्थर बिल्कुल नहीं होने चाहिए। तो ये होती है फिजिकल प्योरिटी। तो कितना होना चाहिए, 98% आपके बीज की भौतिक आपकी क्या होना चाहिए, भौतिक शुद्धता होना चाहिए। मतलब भौतिक शुद्धता आप सब लोग समझते होंगे, इसका मतलब ये है कि उसमें कंकड़ पत्थर ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए, खरपतवारों के बीज नहीं होना चाहिए। तो आपकी 98% उसकी होना चाहिए। शुद्धता परसेंट, उच्च अंकुरण क्षमता। तीसरी हम बात करें हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी। हाई जर्मिनेशन कैपेसिटी मतलब ये है कि जैसी बीज डाला हमने वो उगना चाहिए। बीज अंकुरण क्षमता परसेंट बराबर दे रखा, ये फॉर्मूला नहीं दे रखा, कोई बात नहीं। ये 60 से लेकर 90% की बीज होती है। क्या होता है कि जैसे ही हम किसी भी फसल के बीज बोते हैं तो कुछ अपन ने देखा होगा, जनरली आप लोग देखते भी होंगे इस चीज़ को, कि बहुत सारे बीज का अंकुरण नहीं होता, बहुत सारे बीज उगते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि उसकी अंकुरण क्षमता कम होती है तो वो उगते नहीं हैं। जनरली बीजों में 60 से 90% जो होती है आपकी अंकुरण क्षमता होती है। ये तो जनरली आप लोग उत्तम बीज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अंकुरण को प्रभावित करने वाला कारण तापमान व नमी होता है। कई बार टेम्परेचर अधिक या कम होने के कारण भी आपके बीज का जर्मिनेशन नहीं होता। कभी नमी नमी कम होने पर 50% से यदि कम नमी आपके खेत में है तो बीज का अंकुरण नहीं होगा। ये जनरली आप अच्छी प्रकार से जानते होंगे, जनरल बातें हैं। अंकुरण ज्ञात करने के लिए नमूने में बीजों की संख्या ध्यान रखें। ISTA इंटरनेशनल सीड टेस्टिंग एजेंसी है, एसोसिएशन के अनुसार आपकी कितने बीज ले सकें, 400। और NSC कहता है कि हम 200 बीज भी ले सकते हैं। किसके लिए, नमूना, नमूना मतलब सैंपल ले सकते हो। अगर बीजों को हमको ये ज्ञात करना है कि उसका जर्मिनेशन परसेंट कितना है, तो ज्ञात करने के लिए ISTA कहता है कि 400 बीज ले सकते हो आप लोग। और राष्ट्रीय बीज निगम यानी नेशनल सीड कॉर्पोरेशन कहता है कि 200 बीज भी आप ले सकते हो टेस्टिंग करने के लिए। ठीक है ना, तो जनरल चीज़ें आपको सब चीज़ समझ में आ रही होंगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं बात करूँ इसमें, देखिए पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा भी है आपका। इसके बाद भौतिक परसेंट आप याद रखें, भौतिक शुद्धता 98% होना चाहिए। बाकी ISTA और राष्ट्रीय बीज निगम के 400 जो सैम्पलिंग का जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं फसलों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता। तो न्यूनतम कम से कम कितने प्रतिशत अंकुरण क्षमता होती है, इसे हम बात करें। गेहूं, जौ, जई, चना, देखो गेहूं, जौ, जई, चना, सरसों, इनकी 85% अंकुरण क्षमता होती है। चावल, अलसी, कुसुम तेल की 80% होती है। मक्का की 90%। उड़द, मसूर, मटर, मोठ, चबला, बाजरा, अरहर, मूंगफली, अरंडी, सूरजमुखी, इसकी 75%। मेथी, टमाटर, सोयाबीन, ग्वार की 70%। कपास, भिंडी की 65। और गाजर, पालक, मिर्च, कद्दू, बरी की 60। ये जनरली याद रखें, कई बार क्या होता है पूछ लिया जाता है, ये आपको बहुत काम की चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप लोग देख सकते हैं बच्चों, फसलों की न्यूनतम अंकुरण जो क्षमता है वो आपकी कितना होना चाहिए,
आप देख लीजिए इसमें अंकुरण क्षमता तो मैंने सबका लिखा हुआ है, इस सारणी को ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसको आप लोग देख सकते हैं। बीज का वास्तविक उपयुक्तता माने ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये बीजों में नमी की मात्रा। नमी की मात्रा गेहूँ जो बाजार धान में 12%, दलहन बरसीम कपास अरहर में 10% और सरसों व तिलहन में 6 से 8% आपकी ये होना चाहिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए साथ साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट बताता जा रहा हूँ, ये बहुत ही आपको महत्वपूर्ण आगे काम आने वाली चीज़ें हैं। आगे बात करेंगे बीज की जीवन क्षमता के बारे में। वायबिलिटी टेस्ट जो होता है, उत्तम बीज में उपस्थित भ्रूण विभिन्न कारणों से क्षतिग्रस्त हो जाता है, सही बात है, जिससे जीवन क्षमता नष्ट हो जाती है। और जीवन क्षमता के लिए ज्ञात करते हैं टेट्राजोलियम टेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टेट्राजोलियम क्लोराइड का घोल बनाकर 24 घंटे इसको डुबोते हैं, इसे टी टेस्ट भी बोलते हैं और जैविक टेस्ट भी इसको कहा जाता है। देखिए इसमें सबसे जो है महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि क्वेश्चन ऐसे बनता है कि बताइए बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं। तो ध्यान रखें टेट्राजोलियम जो टेस्ट होता है, इसको विशेष याद रखना, टेट्राजोलियम टेस्ट का उपयोग किया जाता है बीज की जीवन क्षमता ज्ञात करने के लिए। और टेट्राजोलियम टेस्ट जो किया जाता है ना, इसमें इसको टी टेस्ट भी बोलते हैं और जैविक टेस्ट भी इसको बोला जाता है। ये दो बातें आपको यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। बाकी हम लोग और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करें, टाइप्स ऑफ सीड, बीजों के प्रकार की। तो बीजों का प्रकार सबसे पहले है मूल केंद्रक बीज, जिसको न्यूक्लियस सीड के नाम से जाना जाता है। देखो बीजों के प्रकार आपके 3-4 प्रकार के बीज होते हैं, उसको आप अच्छी प्रकार से समझ लें। यह पादप प्रजनक द्वारा प्रथम बार तैयार किया जाता है। पादप प्रजनक का मतलब जो वैज्ञानिक होते हैं इस सीड को तैयार करते हैं, और इसमें अनुवांशिक शुद्धता व भौतिक शुद्धता 100% होती है। जी हाँ बच्चों, विशेष याद रखें कि जो न्यूक्लियस सीड होता है, मूल केंद्रक बीज होता है ना, इसकी भौतिक शुद्धता और अनुवांशिक शुद्धता क्या होती है, 100% होती है। और इसको तैयार कौन करता है, जो वैज्ञानिक होता है, पादप प्रजनक होता है, जो रिसर्च करता है वही इसको तैयार करता है। और इसका उत्पादन प्रजनक की देखरेख में ही होता है, वही इसको देखरेख करता है, कितना पानी चाहिए, कितना खाद बीज चाहिए, वो सब इसी को देखता है। कौन देखता है, जो वैज्ञानिक होते हैं वही। टैग का रंग बफ कलर होता है। बफ का मतलब आप टैग का कलर यहाँ पे गोल्डन कलर रख सकते हो, ध्यान रखें, बफ कलर को आप गोल्डन कलर लिख लीजिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है ना। गोल्डन कलर इसका होना है टैग का रंग। टैग का मतलब जानते हो कि बीज की पैकेट तैयार होती है, उस पर अगर प्रजनक भी सॉरी न्यूक्लियस सीड है ना, उसके ऊपर आपका बफ कलर लगा रहेगा। कौन सा कलर रहेगा, बफ, गोल्डन नहीं, सॉरी, इसमें बफ कलर आप लोग याद रख सकते हैं। न्यूक्लियस सीड में गोल्डन नहीं है, इसमें कन्फ्यूज ना हो, गोल्डन प्रजनक बीज का होता है। ये मैंने गलत बता दिया आपको, आगे बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। सॉरी इसके लिए, गोल्डन कलर नहीं, इसका बफ कलर होता है। अब सोच रहे हैं बफ कलर क्या होता है, आई डोंट नो, मुझे खुद पता नहीं क्या होता है बफ कलर। चलो कोई बात नहीं, बस इसका पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग याद रखें। प्रजनक बीज ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रजनक बीज। यह बीज पादप प्रजनक या किसी संस्था द्वारा तैयार किया जाता है, और अनुवांशिक शुद्धता इसकी भी 100% होती है। इसका उपयोग आधार बीज उत्पादन के लिए किया जाता है, क्योंकि आधार बीज जो होता है आने वाला बीज होता है। और इसका टैग का रंग सुनहरा पीले रंग का, मतलब ये होता है आपका सुनहरा पीले रंग का, गोल्डन कलर इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका होता है, ठीक है ना। टैग का कलर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, और कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। टैग जो होता है वो ज़रूर याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट आपकी और चीज़ों की ओर। नेक्स्ट है आपका आधार बीज। कौन सा है आपका आधार बीज, देखिए आधार बीज हम फाउंडेशन सीड या मदर सीड इसको कहा जाता है, ध्यान रखें आप लोग। और प्रजनक बीज द्वारा जो बीज तैयार किया जाता है उसे आधार बीज कहते हैं। इसका उत्पादन किसी बीज निगम या पंजीकृत संस्था, बीज प्रमाणीकरण संस्था, उसकी देखरेख में किया जाता है। और अनुवांशिक शुद्धता इसकी 100% तक होती है, और भौतिक शुद्धता इसकी 98% होती है। और इसका जो टैग का रंग होता है वो होता है सफ़ेद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी यही है कि फाउंडेशन सीड का कलर क्या होता है, सफ़ेद। चौथा है प्रमाणित बीज, इसको सर्टिफाइड सीड के नाम से जाना जाता है। आधार बीज से तैयार किया जाता है, इसका उत्पादन की सरकारी बीज निगम द्वारा किया जाता है। जो सरकारी बीज निगम होता है इसको तैयार करता है। और अनुवांशिक शुद्धता इसकी 100% होती है, भौतिक शुद्धता इसकी 98% होती है, बिल्कुल आपका सेम टू सेम आधार बीज की तरह। और टैग इसका है नीला, ये टैग जरूर याद रखें, टैग वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के। बीज उत्पादन की वैज्ञानिक तकनीक, मूल केंद्रक बीज, फिर प्रजनक, आधार और परिणाम, 4 तरह के बीज हैं। आपने अच्छी प्रकार से ये चीज़ समझ ली होगी, ठीक है ना। चलिए अब मानक की हम लोग बात करें तो न्यूनतम मानक फसल के गेहूं, जो जई के आपके चबला, मूंग, अलसी, चना, टमाटर, मटर, इस सब के 98% होता है। सरसों तेल में 97, और मूंगफली का 96% आपका न्यूनतम प्रमाणीकरण ये मानक होता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, आगे हम बात करेंगे किसकी, पृथक्करण दूरी, आइसोलेशन डिस्टेंस। तो आइसोलेशन जो डिस्टेंस है इसको जरूर याद रखें आप लोग, किसकी कितने। देखिए प्रमाणित बीज की जो रखी जा रही है आपकी, गेहूं जो चावल में 3 पृथक्करण दूरी मीटर में, प्रमाणित बीज की आपकी 3, मतलब ये है आपकी आधार बीज की, ध्यान रखें। मसूर, मूंग, उड़द, मटर की 20, 10,
गेहूँ चौला से 50-25, मतलब आप सब समझ नहीं रहे कि बीज से बीज की जो दूरी, जैसे एक बीज यहाँ पर आधार बीज बोया है तो प्रमाणित बीज कितनी दूर रखे, तो इस प्रकार से आपकी दूरी दे रखी है। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखें। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने पूरे क्लियर कर दिए हैं। सीट से संबंधित ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूरी वीडियो में बता दिए हैं, कहीं भी किसी को कोई समस्या नहीं होगी। एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों, अच्छी प्रकार से पढ़ें, फॉर्म की टेंशन ना लें, अच्छी प्रकार से मेहनत करते चलें, आपका सिलेक्शन 100% होना है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनसे कहना चाहता हूँ रेगुलर पढ़ें, 4 से 5 घंटा, 6 घंटे 7 घंटे तक आप पढ़ें तो अच्छी प्रकार से आपकी तैयारी हो जाएगी। दूसरा, जितना पढ़ें कम से कम पढ़ें, ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ लिया बस रह गए, 10-5 बार पढ़ें उन नोट्स को तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा ये बात भी कहना चाहता हूँ आपसे कि जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हैं वो नोट्स ज़रूर प्राप्त कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।